कुंभ राशि वालों, ये 3 चिंताएं तो आप दिमाग से अब निकाल करके फेंक दो। और कौन सी हैं वे 3 चिंताएं, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सभी विषयों को बृहद रूप से आपको समझाऊंगा। तो चलिए सीधा आते हैं टॉपिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये शुभ मुहूर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर पेज को फॉलो जरूर कर दीजिए। अब होने क्या जा रहा है, सीधा तारीख पर आता हूँ, बताता हूँ घटना कौन सी वो घटना घटने वाली है जिसके कारण आपको आपकी 3 चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है और इनकी टेंशन आपको निकाल के फेंक देनी है। तो घटना घटने वाली है 11 फरवरी को और ये घटना 16 मार्च तक घटेगी। जी हाँ मित्रों, 11 फरवरी को क्या होने वाला है कि जो शनि महाराज हैं ये कंबस्ट होने जा रहे हैं, ये अस्त होने जा रहे हैं। और शनि की इस अस्त अवस्था को सीधे तौर पर समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ बहुत निकट हो जाता है और उसके अति निकट आ जाता है तो उस अवस्था में वो ग्रह जो सूर्य के निकट आया है वो अस्त हो जाता है, यानी अंधा हो जाता है और उस घटना को कंबस्ट बोला जाता है। इस अवस्था में कुंभ राशि वालों को कैसे लाभ है तो आइए जानते हैं इस बात से। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे, 11 फरवरी से 16 मार्च तक शनि महाराज अस्त रहेंगे, शनि महाराज की अवस्था कंबस्ट होगी। परंतु शनि महाराज की इस अवस्था से कुंभ राशि वालों को इसलिए फायदा है क्योंकि कुंभ राशि पर क्या चल रही है, शनि महाराज की 7.5 और 7.5 का भी दूसरा चरण चल रहा है। वर्तमान में जिनकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति कुछ खराब है अथवा बहुत ज़्यादा खराब है, वे वर्तमान में असह्यत पीड़ा को झेल रहे होंगे। ये बात वास्तविक है क्योंकि शनि जीवन में दुख लाते हैं, दरिद्रता लाते हैं, परेशानी लाते हैं, व्याधियाँ लाते हैं, चिंताएं लाते हैं। तो अब कुंभ राशि वालों, आपकी चिंताएं, आपका दुख, आपकी दरिद्रता, आपकी परेशानी, इन सभी में आपको आराम मिलने जा रहा है। और ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि जब भी ग्रह अस्त होता है या अंधा होता है तो छोटे से उदाहरण से आप इस घटना को समझ सकते हो कि अगर आपको मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधूं और किसी लक्ष्य को भेदने के लिए कहूं या कहीं निशाना लगाने के लिए कहूं तो क्या आप एक्यूरेट निशाना लगा पाओगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। हम देखने के बाद भी बहुत संभावना होती है कि निशाना नहीं लगा पाते, तो बिना देखे तो कैसे ही लगा सकते हैं। तो ऐसा ही होगा शनि महाराज के साथ। जब शनि को दिखना बंद हो जाएगा तो शनि आपके जीवन के जिन 3 क्षेत्रों पर प्रभाव डाल रहे थे, इस चीज़ को बहुत बारीकी समझना, शनि महाराज की जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत घातक होती हैं। और शनि की दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए फिलहाल 7.5 के द्वितीय चरण के लिए बहुत घातक हैं। और वहीं अगर कुंडली के अंदर आपकी शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो हालांकि कई कुंभ राशि वालों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा, परंतु वहीं जिन लोगों की कुंडली के अंदर शनि परेशानी खड़ी कर रहे हैं, अधिकतर मेरी वीडियो को जो देख रहे होंगे कुंभ राशि वाले चीज़ को समझ रहे होंगे, तो उनके जीवन के इन 3 क्षेत्रों पर अब कुछ अच्छा होने के योग बन रहे हैं। या सबसे ज़्यादा शनि जहाँ पर आपको परेशानी दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा उस परेशानी से आपको बाहर निकलने में अब कुछ समय मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब जानते हैं आपके जीवन के वे 3 क्षेत्र कौन से वे 3 क्षेत्र हैं जिन पर शनि अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आप सभी को पता है कुंभ राशि के ऊपर ही शनि महाराज का प्रभाव इस समय, यानी कि शनि कुंभ राशि के ऊपर ही है। और शनि सबसे पहले आपके तीसरे घर को प्रभावित कर रहे थे। तो तीसरा घर जिससे व्यक्ति का पराक्रम देखा जाता है, जिससे व्यक्ति की मेहनत देखी जाती है, जिससे व्यक्ति का स्ट्रगल देखा जाता है, जिससे व्यक्ति की यात्राएं देखी जाती है, जिससे व्यक्ति के छोटे भाई बहन, रिश्तेदार और मामा मौसी, फूफी, नानी, यानी फैमिली रिलेटिव्स, तीसरे घर से सभी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपके इन सभी क्षेत्रों में जो शनि महाराज ने प्रभाव दे रखा था, परेशानी खड़ी कर रखी थी, जैसे कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का जो रिजल्ट है, इससे पहले भी आपने इस मेहनत का रिजल्ट लिया होगा, परंतु अब क्या हो रहा होगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि मेहनत बिल्कुल थम सी गई है, रिजल्ट बिल्कुल स्लो हो गया है, बिल्कुल सब कुछ जो है ऊपर जाने की बजाय नीचे आता जा रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ें कंट्रोल में आनी शुरू होंगी। हालांकि बृहद रूप से आपको बताऊंगा कि और कौन किन क्षेत्रों से तीसरे
घर से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उसके बारे में भी जानेंगे। फिर शनि की 7वीं दृष्टि जाती है दाम्पत्य जीवन पर, सप्तम भाव पर, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस, पार्टनर की हेल्थ वेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। जो लोग डेली इनकम यानी कि व्यवसाय करते हैं, उन्हें अपने व्यवसाय में उतार चढ़ाव को फेस करना और मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन की स्थिति के कारण से या कई सारी परिस्थिति के विपरीत होने के कारण से पैसे की किल्लत होना और आपके पार्टनर के साथ में, जिसके साथ में आप काम करते हैं, उनके साथ में आपके सामंजस्य को ठीक ठाक नहीं स्थापित होना, तमाम तरह की परेशानियों को शनि की 7वीं दृष्टि परेशान करती है। तो ये भी प्रभाव था शनि महाराज का। और तीसरा पॉइंट, शनि महाराज की 10वीं दृष्टि जो सीधा आ जाती है आपके कार्य क्षेत्र पर। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे कुछ भी काम करते हैं आप, चाहे बिचौलिया है या कोई भी आपका काम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहीं पर शनि आपकी आजीविका के साधन को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको काम में मन ना लगना, आपका प्रमोशन रुक जाना, प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना, नई नौकरी प्राप्ति के योग ही नहीं बन रहे, नई नौकरी प्राप्ति के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंताएं ग्रहण करना, ये तमाम तरह की शनि की 10वीं दृष्टि के कारण से आपके 10वें भाव पर ये प्रभाव हो रहा था। अब क्या होगा, अब आते हैं मुख्य टॉपिक पर, जहां से सब कुछ बातें शुरू हुई हैं कि अब क्या होने जा रहा है भैया। 11 फरवरी से 16 मार्च तक शनि इन 3 घरों को, शनि की दृष्टि तीसरे घर पर भी थी, शनि 7वें घर को भी देख रहे थे, शनि 10वें घर को भी देख रहे थे। अब क्या हुआ कि शनि को दिखना हो गया बंद। अब शनि को नहीं देख पा रहा है, मेहनत नहीं देख पा रहे हैं, 7वें घर को नहीं देख पा रहे हैं, आपके व्यापार आपके करियर को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको इन चीज़ों से उठने का समय मिलेगा। इनमें बैकअप सोर्स आपके आएंगे जीवन के अंदर। इन क्षेत्रों पर शनि ने जो नुकसान आपको पहुंचाया है, उस नुकसान की भरपाई होगी और आपके पास में एक टाइम पीरियड रहेगा कि आप अपने जीवन के इन 3 क्षेत्रों को बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं और विस्तृत रूप से जानते हैं क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आपको लाभ अब मिल सकता है। तो सबसे पहले जो पराक्रम दिखा रहे थे, जो मेहनत आप दिखा रहे थे, उसमें लाभ होने के योग बन जाते हैं। दूसरा, छोटे भाई बहनों से जो संबंध खराब हुए थे, वे संबंध वापस से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तीसरा, जो लोग छोटी छोटी यात्राएं करते थे, छोटे छोटे स्ट्रगल करते थे, उन लोगों को आपके कामों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी या प्रॉफिट के योग बन जाते हैं। वहीं आपकी पसंद का कोई काम, आपकी पसंद की कोई इच्छा पूरे होने के योग बन जाते हैं। तीसरे घर से जो भी लोग मार्केटिंग का, घूमने का जो काम करते हैं, जिनका मेन काम ही घूमने का है, और उन लोगों को आपके काम में जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे में ही तीसरे घर से मीडिया भी देखा जाता है। जो लोग ऑनलाइन जगत से जुड़कर के पैसे की अर्निंग करते हैं, उन लोगों के अर्निंग के जो चांस है वो ज़्यादा बन जाते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। और खुद में सुधार की स्थिति जो तीसरे घर से ही देखी जाती है, तो खुद में सुधार की स्थिति बन जाती है, जिस कारण से आपको अच्छी नौकरी की, आपके करियर में कुछ अच्छी ग्रोथ हो, इस प्रकार के योग बन जाते हैं। वहीं जो लोग लेखन से संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, जो कॉमर्स विभाग के लोग हैं, जितने भी हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय हो जाता है। और अगर सबसे बड़ी बात होती है, तीसरे घर से देखा जाता सहयोग, आपको अगर अपने काम में किसी भी सहयोग की आवश्यकता थी जो आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वह सहयोग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तीसरा घर का बाजू है व्यक्ति का, बाहुबल है व्यक्ति का, तो आपका पिछले कुछ समय से आपका बाहुबल खंडित हुआ, टूटा है किसी भी कारण से। आपके पास जो व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा था, वो व्यक्ति आपके पास से चला गया, जिसके कारण से काम ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गया, तो आपकी बाजू मजबूत होगी। इसमें बात से कहने का ये मतलब है, आपका बाहुबल मजबूत होगा, तो कोई ना कोई सपोर्ट के लिए, किसी ना किसी सपोर्ट की आवश्यकता जो थी, उसके पूरे होने के योग बन जाते हैं। वहीं श्वसन नली में कोई प्रॉब्लम थी, सांस की नली में या सांस से संबंधित, कई हमारे जो है बड़े लोग होते हैं, कई बार यंग एजर्स को भी हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी जो है उनके स्वास्थ्य में अच्छा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। भाई बहन का सुख, और जो शौर्य प्रदर्शन गलत जगह हो रहा था, जो मेहनत गलत जगह आपकी इन्वेस्ट हो रही थी, जिसके कारण से मेहनत इन्वेस्ट तो सही जगह करनी है, परंतु कर रहे हैं गलत जगह, ऐसा बहुत बार होता है, तो वह सही जगह आपकी मेहनत इन्वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। जो भी लोग योगाभ्यास करते हैं,
या फिर एक्सरसाइज आदि क्षेत्र के अंदर हैं, जैसे कि आपके जिम्नास्टिक में, आपके जिम के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी योग प्रणालियां हैं जहाँ पे लोग काम करते हैं, उन लोग आप अपने शरीर पर भी ध्यान देंगे, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, और जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय हो जाता है। ज़्यादातर जो लोग यात्राओं से जुड़ करके टूर ट्रैवलिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बन जाते हैं, और अधिकतर जो आप यात्रा रेल यात्राओं से करोगे तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट्स के योग दिख जाते हैं। इसी के अलावा शनि की सातवीं जो दृष्टि है वो जाती है आपके दाम्पत्य जीवन पर, जिस कारण से यहाँ के मुख्य कारक हैं शुक्र महाराज। अगर पति पत्नी में अनबन कलह वाद विवाद है तो वह दूर हो जाएगा। उसमें आपके विवाह के जो योग नहीं बन रहे थे, जिन जातकों के जो विवाह शादी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उन लोगों के लिए विवाह के योग बन जाते हैं। साझेदारी पार्टनरशिप से लाभ, इनकम स्रोतों में वृद्धि आदि योगों का निर्माण होता है। वहीं जो आपकी आपसी संबंधों में जो घटनाएं हो रही थी, जिस कारण से आपका मन मुटाव ज़्यादा बढ़ रहा था, मानसिक चिंता ज़्यादा बढ़ रही थी, वह कम हो जाएंगी। और इसी के अलावा आपकी लाइफ का वो सीक्रेट पार्ट जिसके कारण से कुछ चिंताएं आपके साथ में हुई या परेशानी आई, वह परेशानी दूर होगी। इसी के अलावा देखा जा सकता है कि यदि कोई धन आपका चोरी हुआ है, किसी भी प्रकार से आपको कुछ प्रकार का नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई के योग बढ़ जाते हैं। और इसी चीज़ में क्योंकि सप्तम भाव से व्यक्ति का डेली इनकम देखा जाता है, तो व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लग जाएंगी, व्यापार में लाभ के संयोग बन जाएंगे। और वहीं अगर आपको कहीं बड़े स्थान को प्राप्त करना, बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करना, बड़ी किसी प्रॉपर्टी को खरीदना, यानी कि कोई बड़ा सपना आपका है, तो उसके लिए आप जो रुके हुए थे उसकी कोई गतिविधि शुरू हो सकती है। विदेश से संबंधित कोई गतिविधि, विदेश में जाकर के रहना या विदेश से किसी प्रकार का लाभ आदि योगों का निर्माण हो जाता है। और जो लोग जैसे कि रिटेल स्टोर में हैं, डेली इनकम का जिनका मेन काम है, जो भी लोग समझौते आदि क्षेत्रों में अंदर होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं शत्रु पक्ष से मिला हुआ धोखा, शत्रु पक्ष से हुई हानि, अब प्रॉफिट के योग आपके बन जाते हैं। इसी के अलावा अगर किसी प्रकार का कोई गुप्त रोग है तो वह ठीक होगा, उसका योग बनता है। इसी के अलावा शनि की 10वीं जो दृष्टि जाती है वो सीधा जाती है आपके कर्म क्षेत्र पर, 10वें भाव पर, जहाँ के मुख्य कारक 4 ग्रह माने जाते हैं, सूर्य, बुध, देवगुरु, बृहस्पति और शनि। तो यहाँ पर जब शनि दृष्टि करेंगे तो शनि तो कर्म प्रधान है, तो आपको आपके काम से आपके प्रमोशन के भी योग बनते हैं, व्यवसाय प्राप्ति के योग बनते हैं। आजीविका का कोई साधन अगर आपके पास पहला है तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है, नहीं तो कोई नया संसाधन भी आपको प्राप्त हो सकता है आजीविका का। और कार्य में आपको कुछ ना कुछ गुडविल प्राप्त हो। यश अपयश आपके ऊपर अगर कर्म क्षेत्र पर लगा, कोई दोष लगा, वह दोष आप पर दूर होगा। और अगर घुटने में किसी प्रकार की समस्या थी, क्योंकि इस भाव से घुटना भी देखा जाता है, वह समस्या दूर होगी। प्रसिद्धि मिलेगी आपको। आप जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं अपने कर्म से रिलेटेड, आपकी जॉब इस प्रकार की है कि आप उसमें विदेश यात्रा को चाहते थे और मिल भी सकती है, तो उसकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी के अलावा दूर देश की यात्राएं करना, अपनी पहचान को सर्वस्व में बना देना, सब लोग आपके बारे में जानने लगेंगे, आपके बारे में बातें करने लगेंगे, इस प्रकार की कोई गतिविधि हो सकती है। और इसी के अलावा देखा जा सकता है कि पद प्रतिष्ठा के अलावा पदोन्नति, नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में कुछ अच्छा इंक्रीमेंट हो जाना, सैलरी इंक्रीमेंट हो जाना या पदोन्नति या प्रोग्रेस हो जाना आदि योगों का प्रभाव इस टाइम पीरियड के अंदर देखा जा सकता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के शनि अस्त का संपूर्ण प्रभाव आपके जीवन के किन 3 क्षेत्रों पर कम होने जा रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बृहद जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।